काम चल रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है जरूरत की वजह से। ये क्या बोल रही है? दरअसल यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी से भी हमारी बात हुई। हमने स्पष्ट उनसे सवाल पूछा कि क्योंकि ये रोड चौड़ीकरण को लेकर ग्राम सभा भी हुई थी 2017 में, और उस समय भी रैयतों ने इसका खुला विरोध किया था, आज भी इसके खिलाफ़ हैं। और इनके अनुमति के बिना इनसे एनओसी नहीं लिया गया, नकदी प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है, क्योंकि नियम के अनुरूप जो है व्यवस्था जो कहता है इनसे एनओसी लेना चाहिए था, जो भी रैयत है। सड़क चौड़ीकरण का जिक्र अभी भी है उनके आदेश पत्र में भी, बाईपास सड़क का जिक्र नहीं है। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, इस मौजा में जो सड़क बन रही है बाईपास सड़क कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये बाईपास सड़क बन रही है और एक बहुत बड़ी पुलिस फोर्स आकर जबरन अधिग्रहण करके ये काम कर रही है। मेरे अंचल अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने भी इससे संबंधित बहुत स्पष्ट बात कहने को तैयार नहीं हुए। वो खुद को सक्षम पदाधिकारी नहीं मान रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि आप उपायुक्त महोदय से बात कीजिए या भू अर्जन पदाधिकारी से, जो यहाँ के सरायकला खरसुआ के, उनसे जाकर बात कीजिए, क्योंकि इससे संबंधित मामला है और मैं यहाँ मजिस्ट्रेट नियुक्त हूँ। लेकिन उन्होंने आदेश का कॉपी दिया है और उसमें भी, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कि सड़क चौड़ीकरण का जिक्र है, नया बाईपास रोड बनने का जिक्र नहीं है। अब हमें देखना होगा कि ये आदेश के बगैर और जो भी व्यवस्था इससे पहले भी है, भारत के संविधान ने जो इस क्षेत्र विशेष को विशेष प्रावधान दे रखा है, अनुच्छेद 244(2) में जो जिक्र है, और इसके अतिरिक्त अब पेशा 1996 में इनका जो ग्राम सभा को शक्ति प्रदान किया गया है, ग्राम सभा किए बगैर, विधिवत ग्राम सभा किए बगैर ये कार्य हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी अधिनियम कहता है सड़क को लेकर, ठीक है, उसका भी अनुपालन नहीं हुआ है। जो भी राष्ट्रीय जो और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो जो 1 मिनट इसको काट दीजिएगा, ठीक। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ख और 1 के अधीन अधिसूचना जारी करने के संबंध में जिक्र है। अखबार में आता है, अधिसूचना जारी करना पड़ता है, उसको सार्वजनिक करना पड़ता है, लेकिन इससे पूर्व भी ग्राम सभा अगर तैयार नहीं है या रैयत तैयार नहीं है तो नहीं किया जा सकता है। अब इसकी भी जानकारी हमें नहीं है कि इसको सार्वजनिक किया गया है, इसे सार्वजनिक करना पड़ता है अखबार के माध्यम से। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में जो उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार है, उसका पूर्णतः पालन नहीं हुआ है, और इसलिए भी ग्रामीण आक्रोशित थे। उनके तमाम जो सवाल थे उनके जवाब नहीं मिल पा रहे थे। हमारे आने के बाद भी वो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद जवाब देने को तैयार हुए, लेकिन स्पष्ट जवाब अभी भी हमें नहीं मिल पाया। हम जो संबंधित पदाधिकारी हैं, सक्षम पदाधिकारी उपायुक्त महोदय सरायकला खरसुआ के पास जा रहे हैं। अब उनके सामने अपनी इनकी जो समस्या है, जो सवाल है, तमाम सवाल हैं, उनके समक्ष रखेंगे और जो संबंधित दस्तावेज है वो प्राप्त करेंगे। जगह को बेन ची व्यवहार